नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारे हिंदी के 7 स्वर हैं उनमें हमारी पूरी सृष्टि समाई हुई है। और यह माँ वैष्णो देवी की कथा में एक मैंने उल्लेख पढ़ा था, उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारे स्वर हैं 7, संगीत के 7 स्वर हैं, उनमें हमारी पूरी सृष्टि ही समाई हुई है। देखो, संगीत का पहला स्वर है सा। सा पहला स्वर सा। सा से साकार ब्रह्म पैदा हुए। सबसे पहले साकार ब्रह्म की पैदा हुए, मतलब उत्पन्न हुए, जैसे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। जब भगवान पैदा हुए तो भगवानों ने फिर दूसरा हमारा अक्षर आता है रा। रा रा से फिर भगवानों ने ऋषि मुनि पैदा किए, जिससे वह संसार बना सके, जिससे संसार की उत्पत्ति हो सके, बढ़ोतरी हो सके। उसके बाद ग से गंधर्व पैदा किए भगवान ने। ऋषि मुनियों के बाद गंधर्व पैदा किए। उसके बाद मां। जब गंधर्व पैदा किए तो कोई सृष्टि को चलाने, जब सृष्टि उत्पन्न हो गई तो कोई सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि का संचालक भी चाहिए। तो मां से महिपाल यानी राजा, देवराज इंद्र। फिर भगवान ने राजा पैदा किए, देवता पैदा किए, जो इस सृष्टि को चला सके। जब राजा पैदा हो गया तो फिर चाहिए थी प्रजा। फिर जो हमारा अक्षर आता है पा, उससे प्रजा पैदा हुई, जो कि राजा अपनी प्रजा का संचालन कर सके। अब राजा भी पैदा हो गया, प्रजा भी पैदा हो गई, तो हमारा आता है अक्षर धा। धा से धर्म। फिर भगवान ने धर्म उत्पन्न किया, जो सब लोग, राजा प्रजा सब धर्म का पालन अच्छी तरह करके इस सृष्टि को चला सके। उसके बाद आता है नाम, यानी निराकार ब्रह्म। और फिर उसी ब्रह्म में हमको मिल जाना है, यानी साकार ब्रह्म से पैदा होकर निराकार ब्रह्म में ही लीन हो जाना है। उसके अंदर ये सारी सृष्टि है। इसी तरह स्वर के अंदर भी ये सारी सृष्टि है। तो संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और भारतीय संगीत बहुत अच्छा है। मैं आपको संगीत की कुछ विशेषताएं बताऊंगी कि संगीत से एकदम हमारे जीवन में कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर आपका मूड बहुत उदास हो, आपको बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत कुछ भी महसूस हो रहा हो, तो आप कुछ देर संगीत सुनो। जो भी संगीत आपको अच्छा लगता हो, भजन, जो भी चीज आपको अच्छी लगती हो, अगर आप अपना मनपसंद संगीत सुनते हो तो आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, दिमाग एकदम से चेंज हो जाता है। अगर आपको गुनगुनाना आता है तो आप गुनगुनाओ, वरना सुन ही लो। एकदम से सुनने से आपको एक अच्छी सी, मतलब जो भी आपके मन की उदासी है वो एकदम दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हाई वाइब्रेशन। जिस घर में संगीत बजता है, चाहे वो भजन के रूप में है, चाहे किसी मंत्र के रूप में है, या किसी भी रूप में है, जिस घर में भी संगीत सुबह शाम बजता है, भजन बजते हैं, उस घर की वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है। उस घर में एक अजीब सी पॉजिटिविटी रहती है, वहां के लोगों में एक अजीब सी पॉजिटिविटी रहती है। संगीत से इतनी हाई वाइब्रेशन हो जाती है कि घर की आपकी ना पूछे बात। तीसरा मैं बताऊं, संगीत माँ सरस्वती की देन है और संगीत में माँ सरस्वती का ही वास है। जिस घर में संगीत बजता है उस घर के बच्चों की बुद्धि बहुत तेज चलती है, क्योंकि उस घर में, जिस घर में संगीत, भजन, गीत कुछ भी बजाया जाता है, संगीत होता है, कीर्तन होता है, मंत्रों का जाप होता है, उस घर में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि उस घर में रहने वाले बच्चों पर मां सरस्वती का हाथ रहता है, उस घर पे रहने वाले लोगों पर मां सरस्वती का हाथ रहता है और वो बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज बढ़े, तो आप अपने घर में कुछ देर भजन, मंत्र, जाप या फिर कोई आपका मनपसंद संगीत जरूर सुने। नमस्ते। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर